हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम जानेंगे कि आपके लाइफ की जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं, जो भी आपके हेटर्स हैं, उनकी ऊर्जाएँ क्या है, क्या चल रहा है लाइफ में। तो सबसे पहले गाइस, यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में कोई महिला शत्रु है और ख़ास करके कोई बुज़ुर्ग महिला है, तो वो या तो बीमार पड़ चुकी है गाइस, ये उसका कर्मा है, या फिर ये बीमारी का नाटक कर रही है ताकि आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर सके, आपके यूनियन में डीले क्रिएट करवा सके, और जो एक्शन आपके पार्टनर आपके प्रति लेना चाहते हैं वो ना ले। ये इसकी चाल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। वो हर एक कोशिश करने में लगी हुई है। पॉलिटिक्स की एनर्जीज़ है कि आपके पार्टनर का माइंड डाइवर्ट कर पाए, राइट। और कुछ केसेस में सामने से तो कोई बातचीत नहीं दिखाई दे रही है, नो कांटेक्ट की एनर्जी बनी हुई है, लेकिन ये समाज सोसाइटी में आपके और आपके पार्टनर के खिलाफ कुछ ना कुछ बातें बता रही है। जैसे कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो वो आपके कैरेक्टर को ख़राब करने में लगी हुई है, जैसे कि आपने ही कुछ ना कुछ गलत काम किया है और लोगों को वो यही सुना रही है कि जैसे कि आपने ही मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्रिक्स खेली है, ऐसा वो लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही है, समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोग उसकी बातों में नहीं आ रहे हैं गाइस, बिकॉज उसका जो एक असली चेहरा है ना, उसने जो एक नकाब पहन के रखा हुआ है, वो अब लोगों के सामने आ चुका है। ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। मतलब वो बहुत ज़्यादा विक्टिम, बहुत ज़्यादा इनोसेंट शो करने की कोशिश कर रही है आपके पार्टनर के सामने, या बाहरी किसी इंसान के सामने, या रिलेटिव्स के सामने। कॉल्स पर बताया जा रहा है कि आपके पार्टनर बदल चुके हैं, वो अब उनकी नहीं सुन रहे हैं, शायद आपने उन पर कुछ कर दिया है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अब देखो, इसके कर्मा का वक्त है, इसे अब इसके कर्मों का फल मिल रहा है। जब इसने आपकी लाइफ को, आपको घर से बाहर निकाल दिया, राइट, या फिर अगर आप अनमैरिड हो तो आपका ब्रेकअप करवा दिया, ब्लैक मैजिक करवा के, आपके पार्टनर को कंट्रोल करके, मैनिपुलेट करके, या फिर अगर आप शादीशुदा हो तो आपको घर से ही बाहर कर दिया, तब ये बहुत खुश थी, ये हेल्दी थी, इसके चेहरे पर ग्लो था, बहुत हंसी खुशी रह रही थी, बहुत एंजॉय कर रही थी, आपके पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा दिखावे का प्यार शो कर रही थी, आपके पार्टनर को अप्रिशिएट करना, उनके मनचाही चीज़ें करना, ये सब इसका चल रहा था। लेकिन जैसे ही इसके कर्मों का वक्त आ चुका है ना भुगतने का, ये एक विक्टिम कार्ड प्ले करना अगेन इसने शुरू कर दिया है। अब इसके चेहरे पर वो ग्लो नहीं रहा है। अब देखो, इसका जो भी स्टार्टिंग में उसने वो चीज़ें की थी ना, वो सब इस पर बैकफायर होते हुए दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर भी इसकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। देखो, इंसान कब तक सहता है, इंसान कब तक सहेगा। हर इंसान का अपना एक फ्रीडम होता है, हर सोल चाहती है फ्रीडम, राइट। कोई भी हो, वो मेल फीमेल कोई भी है, आपके बच्चे हैं, आप अगर पेरेंट्स हो, आप खुद पेरेंट्स होकर रीडिंग देख रहे हो तो आपके बच्चों को भी फ्रीडम है, आपको भी फ्रीडम है। अगर आप आपके पार्टनर के लिए देख रहे हो, आपके पार्टनर को भी फ्रीडम चाहिए, आपको भी चाहिए। कोई भी सोल है ना गाइस, उसे एक फ्रीडम चाहिए होता है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप गलत चीज़ों में बहक जाओ, वो नहीं, वो वाला फ्रीडम नहीं। ये फ्रीडम ऐसा होता है कि मैं चाहे ज़िंदगी में कुछ भी करूँ, लेकिन मैं एट दी एंड मेरे घर पर ही लौट कर आऊँगा, मेरे पार्टनर के साथ ही लॉयल रहूँगा, या फिर जॉब करियर में कभी भी गलत चीज़ें नहीं करूँगा, करप्शन नहीं करूँगा, जो कुछ भी करूँगा या करूँगी सही ढंग से सही चीज़ें करूँगी। ये वाला फ्रीडम की बात हो रही है यहाँ पर। और जो सोल इस फ्रीडम में आ जाता है, जो खुद लॉयल है, फिर वो किसी की नहीं सुनता है। जो चार लोग क्या बातें करेंगे ना, आपके पार्टनर उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। अब आपके पार्टनर को चार लोगों की परवाह नहीं रही है, और आपको भी नहीं रही है कि चार लोग क्या बातें बनाएंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, कौन लोग, कहाँ के लोग। जब आप परेशानी में थे
तब कोई नहीं आया आपको पूछने के लिए। और जब आप आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, शाइन कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तब सबने चुप्पी साध ली है। ऐसा क्यों? तो यही होती है सेल्फिश दुनिया। अब जब आपके पार्टनर आपके फेवर में एक्शन ले रहे हैं, तो जो आपके कान भरने वाले थे वो सब गायब हो चुके हैं, राइट? कोई भी अच्छी चीज़ आकर आपको कोई बता नहीं रहा है। जो लोग पास्ट में चुगलियाँ कर रहे थे, गलत चीज़ें आकर आपको या आपके पार्टनर को बता रहे थे, वो सब गायब हो चुके हैं। ऐसी कुछ वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। बहुत सारे लोग जैसे कि दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और ये जो लोग हैं जिन्होंने इधर उधर की बातें की है, जो थाली के बैंगन होते हैं, जो चमचे होते हैं, वो भी अब देखो जेलसी का माहौल है यहाँ पर, नेगेटिविटी का माहौल है यहाँ पर। रात में इन लोगों को सुकून की नींद नहीं आ रही है। रात में ये परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं कि हमारी सब चालें क्यों काम नहीं की है, क्यों सब हम ही पर बैकफायर हो रहा है। तो देखिए, नीयत जो होती है ना, नीयत किसी भी इंसान की बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, दूसरों के प्रति भी अच्छा सोचना, भले तुम अच्छा ना सोचो लेकिन सोचो ही मत। अगर किसी के लिए अच्छा नहीं सोच पाते हो ना, तो बुरा भी नहीं सोचना है, कुछ सोचना ही नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आपके जो भी हेटर्स हैं ना, वो आपकी बर्बादी का वेट कर रहे थे, आपके पार्टनर की बर्बादी का वेट कर रहे थे। और यहाँ पर देखो, मुझे दोनों तरफ से थर्ड पार्टीज़ की एनर्जीज पिक हो रही है। आपके तरफ से भी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और आपके पार्टनर की तरफ से भी आपकी लाइफ में कोई है। और ये जो लोग हैं ना गाइज़, ये सब कार्मिक है। ये सब आपकी लाइफ में आना लिखा हुआ था। ये जो मुझे साइकिल्स दिखाई दे रही है, 8 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जीज़ यहाँ पर है, ये जो एक बंदिश थी, ये जो साइकिल्स थी जिसमें आप फंस गए थे, आपके पार्टनर फंस गए थे, जो कुछ भी चल रहा था ये आप दोनों की लाइफ में, दोनों तरफ से ये कर्मों का एक खेल चल रहा था और अभी भी चल रहा है। और इस जैसे कि एक मूवी होती है, उस मूवी में कब क्या होना है, कब ट्विस्ट आना है, कब क्लाइमैक्स आना है, वो सब पूर्व निर्धारित होता है, राइट? पहले से ही तय होता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कौन आपके लाइफ में आने वाला था, कौन आपके पार्टनर की लाइफ में आने वाला था, कौन आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी बनकर आने वाला था, कौन सोलमेट बनकर आने वाला था, ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर देखो ना, आपको ब्लेम करना है ना आपके पार्टनर को ब्लेम करना है कि आप उससे क्यों मिले, उससे क्यों बात की, और ना आपके पार्टनर को करना है, बिकॉज़ ये सब चीज़ें डेस्टाइंड थी, राइट? और अब जो ऊर्जाएं करंटली मुझे पिक हो रही है, तो आपकी भी समझ में आ चुका है कि किसने क्या खेल खेला, कौन सी चाल चली, और आपके पार्टनर के समझ में भी आ चुका है, राइट? लेकिन दोनों ने भी चुप्पी साध ली है, पता दोनों को भी है। आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी को रिलीज़ कर रहे हैं और आप भी आपके लाइफ से थर्ड पार्टी को रिलीज़ कर रहे हो। लेकिन ये जो चीज़ें हैं 3D में तभी आपको दिखाई देगी जब डिवाइन टाइमिंग आएगा। और डिवाइन टाइमिंग लेकर आने के लिए आपको भी पेशेंटली, शांति से चीज़ों को हैंडल करने के लिए यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। बिकॉज आपके हेटर्स बिल्कुल भी खुश नहीं है गाइज, वो मूविंग ऑन की एनर्जीज़ में है। आपकी लाइफ में जितने भी आपके हेटर्स रह चुके हैं, जो मेल फीमेल जो भी है, यहाँ पर सब डरे हुए हैं, आपसे भी डरे हुए हैं और आपके पार्टनर से भी डरे हुए हैं। ये क्यों हो रहा है पता है? बिकॉज आप दोनों के अंदर कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल पावर्स है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप कोई मामूली सोल नहीं हो, आपके अंदर कुछ ना कुछ साइकिक पावर्स है, आपको डिवाइन का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। और लोगों को ये कहीं ना कहीं पर महसूस हो रहा है कि ये जो इंसान है, ये कोई मामूली इंसान तो नहीं है। या तो सामने से लोगों को पता ही है कि ऑलरेडी आप कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी में काम कर रहे हो, आपके पास कुछ साइकिक पावर्स हो सकती है, ये लोगों को ऑलरेडी पता है। इस वजह से भी लोग डरे हुए हैं गाइस। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली पिक हो रही है। कुछ लोगों को तो मतलब गलत तरीके से भी वो लेते हैं स्पिरिचुअलिटी को। अगर कोई सात्विक साधक भी है तो भी उसे वो डिफेम करने के लिए कुछ नेगेटिविटी ऐड करके बोल देंगे, लेकिन ऐसे लोगों को इग्नोर कर देना है, राइट? तो ये वाली एनर्जीज़ अलग अलग तरीके से मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। एट दी एंड मोमेंट पर कोई भी अगर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो आपको मैनिपुलेट नहीं होना है गाइस। और हो सकता है ये ऊर्जा आपके पार्टनर के साथ भी होगी, तो ये अब आपके पार्टनर पर डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगे।
राइट। आपके पार्टनर की एनर्जी देखो, मुझे करंटली जो यहाँ पर चैनलिंग हो रही है, ये इंसान ना अब कुछ जस्टिस करना चाहते हैं, आपको जस्टिस दिलवाना चाहते हैं। हो सकता है इनके अंदर पास्ट में जो भी इनकी शैडो साइड्स थी, शैडो साइड्स कौन सी होती है गाइस, जैसे कि कोई इंसान है बहुत फियर से ऑपरेट करता है, या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमेशा छुपाने की कोशिश करता है, और उसी शैडो साइड की यहाँ पर हीलिंग हो रही है या तो हो चुकी है। अब आपके पार्टनर ये समझ पा रहे हैं कि जब तक मैं डर कर जीऊँगा या जीऊँगी, तब तक लोग मुझे डराते रहेंगे, तब तक लोग मुझे कंट्रोल करते रहेंगे, अब्यूज़ करते रहेंगे, दबाते रहेंगे। लेकिन अब बहुत हो चुका है, पानी जो है वो सर के ऊपर से बह रहा है। अब तो मुझे हाथ पैर मारने ही होंगे तभी मैं बच सकता हूँ या बच सकती हूँ, अदरवाइज़ मुझे ये पानी, ये जो बाढ़ है, मुझे बहाकर ले जाएगी और मैं ख़त्म हो जाऊँगा। तो मुझे ख़त्म नहीं होना है, मुझे एक वॉरियर की तरह, एक फिनिक्स की तरह पूरी तरीके से अपनी पावर में आना है, राइट। ये वाली ऊर्जा है यहाँ पर। आई होप ये ऊर्जा सभी, मतलब जो भी जेन्युइन कनेक्शंस में है उन सभी व्यूवर्स के पार्टनर्स की हो, ये मैं आशा करती हूँ। और ये भगवान ही जाने अब कौन से किसके साथ क्या क्या होने वाला है। लेकिन ये जो 10-10 का पोर्टल है गाइस, ये 10-10 का जो पोर्टल है आप सभी की लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स और ब्लेसिंग्स लेकर ही आए, यही दुआ है। और जो भी अभी तक अपनी शैडो साइड्स पर काम नहीं कर पाए हैं, अपने अंदर के डेविल को मार नहीं पाए हैं, अंदर का डेविल होता है एंगर इश्यूज़, राइट। एंगर इश्यूज़ होते हैं, फियर होता है, ईगो होता है। अगर कोई मल्टीपल रिलेशनशिप्स में पहले रह चुका है तो वो भी एक ऊर्जा होती है जो गलत होती है। एडिक्शंस में रहना, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना, अल्कोहल का कंज्यूम करना, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाना, गलत एडिक्शंस में फंसते रहना, ये आपके अंदर का डेविल है। ये बाहर का कोई डेविल नहीं है जो आपको हार्म कर रहा है, ये आप ही के अंदर का डेविल है। उसे भी हील करना ज़रूरी है। जब तक वो हील नहीं होता है ना, तब तक बाहरी डेविल्स आप पर अटैक करते ही रहते हैं। ये बात आप समझ लीजिए। तो अगर आपने अंदर के अहंकार को मार दिया है, एंगर को मार दिया है, अगर पास्ट में कुछ रिलेशनशिप्स में रह चुके हो तो अब आप सुधर चुके हो, एक सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हो, एक ही पार्टनर के साथ लॉयल रहना चाहते हो, तो फिर आप एक सही मार्ग पर हो और ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में अनलॉक हो रही है गाइस, राइट। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही निकल कर आ रहा है। बस यही वार्निंग मैसेज यही है कि मैनिपुलेशन हो सकता है, आपको मैनिपुलेट नहीं होना है, किसी बाहरी इंसान के बहकावे में नहीं आना है, पास्ट में नहीं जीना है, ना फ्यूचर की चिंता करनी है, आपको प्रेजेंट में जीना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी है और यूनिवर्स से प्रेयर करना है आपको जो भी चाहिए, राइट। अगर वो आपके लिए बना है, चाहे वो पार्टनर है, चाहे वो कोई जॉब है, बिजनेस है, या जो कुछ भी आपकी विश है, आपके लिए जो सही होगा वही आपको 3D में मिलेगा। तो यही है गाइस रीडिंग। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।